नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। आदिवासी समाज ही है प्रकृति का प्रहरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता दिसोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम को लेकर पैतृक गांव नेमरा में पारंपरिक रस्म निभा रहे हैं। इस दौरान वे निरंतर गांव और खेतों में घूमकर स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सुदृढ़ गांव और सशक्त राज्य ही देश की नींव है। शनिवार को विश्व आदिवासी दिवस पर उन्होंने एक्स पर लिखा है कि आदिवासी है प्रकृति का प्रहरी, अमर दिसोम गुरु सोरेन अमर रहे। मुख्यमंत्री ने नेमरा के बरमसिया व बड़का नदी दोइन में पगडंडियों पर चलते हुए धान रोपनी कर रहे किसानों के बीच बातचीत की। उन्होंने किसानों की दिक्कतों और ज़रूरतों की जानकारी ली। सीएम ने कहा है कि हमारी सरकार गांव-गांव तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचा रही है। किसानों के हित में हर संभव कदम उठाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। गांव के विकास, सड़क, सिंचाई और शिक्षा सुविधा के विस्तार का प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री के साथ नेमरा के रविदास सोरेन, बिरजू सोरेन, दिलका सोरेन, विश्वनाथ बेसरा और परमेश्वर सोरेन भी थे। बता दें, हेमंत सोरेन ने किसानों से कहा है कि स्थानीय तौर पर बारिश के पानी का खेत के लिए इस्तेमाल किए जाने में बहुत फायदे हैं। वे छोटी बरसाती नदी के पानी को चेक डैम के जरिए खेतों तक पहुंचाने की सरकार की योजना लाभ ले। चांडिल में दो मालगाड़ी टकराई, 22 डिब्बे बेपटरी। आद्रा रेल मंडल के चांडिल स्टेशन के पास शनिवार तड़के दो मालगाड़ी आपस में टकरा गई है, जिसमें दोनों के 22 डिब्बे बेपटरी हो गए। रेल पटरी 200 मीटर तक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस कारण आद्रा, चक्रधरपुर और रांची मंडल से होकर चलने वाली 13 ट्रेनें रद्द रही। वहीं 19 एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलना पड़ा। जान का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन रक्षाबंधन के दिन हादसे से आने जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल पुरुलिया चांडिल सेक्शन पर डाउन लाइन में पहले एक आयरन और लदी मालगाड़ी के 15 से ज़्यादा डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इसके कुछ डिब्बे अप लाइन तक जा पहुंचे थे। उसी क्रम में अप लाइन से गुजर रही खाली मालगाड़ी ट्रक पर गिरे डिब्बे से टकरा गई, जिससे अप लाइन मालगाड़ी की 7 बोगियां बेपटरी हो गई है। पिछले साल से धान रोपनी दोगुनी, फिर भी 28% पीछे। झारखंड में जून के तीसरे सप्ताह से प्रायः हर दिन बारिश हो रही है। बारिश की वजह से शुरुआती दिनों में धान की खेती पर थोड़ा असर दिखा, पर बिचड़ा तैयार होने के बाद धान रोपनी अच्छी हुई है। बीते साल की तुलना में इस साल राज्य में 33.43% ज़्यादा, लगभग दोगुना रोपनी हुई है। हालांकि लक्ष्य के हिसाब से अभी भी 28% खेती खाली है। पिछले साल जहां राज्य में 18 लाख हेक्टेयर में खेती का लक्ष्य था, इस साल इसे घटाकर 17 लाख हेक्टेयर रखा गया है। बता दें, बीते साल 5 अगस्त तक राज्य में जहां 6,87,627 हेक्टेयर में धान की खेती हुई थी, इस साल 6 अगस्त तक यह आंकड़ा 12,80,952 हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। वर्ष 2024 में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 5 अगस्त तक राज्य में महज 38.20% खेतों में धान की रोपनी हुई थी, जबकि इस साल निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 6 अगस्त तक 71.63% खेतों में धान की फसल लग चुकी है। सरकार ने 15 अगस्त तक ट्रिपल टेस्ट की फाइनल रिपोर्ट मांगी। नगर निकाय चुनाव जल्द कराने को लेकर राज्य सरकार काफ़ी गंभीर हो गई है। नगर विकास विभाग ने झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को पत्र लिखकर 15 अगस्त तक ट्रिपल टेस्ट की फाइनल रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। विभाग ने यह पत्र झारखंड हाईकोर्ट के बीते 18 जुलाई और मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में 29 जुलाई को हुई बैठक में दिए निर्देश के बाद लिखा है। विभाग के अपर सचिव ज्ञानेंद्र कुमार ने आयोग के सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि निकायवार पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्रतिशत निर्धारण किए जाने के निमित्त डाटा एनालिसिस तथा उससे संबंधित प्रतिवेदन 15 अगस्त तक पूरा करते हुए विभाग को उपलब्ध कराए। इसके बाद इस रिपोर्ट पर विभाग द्वारा राज्य कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। 20 चुनाव के दौरान हिमंता को फंसाने की साजिश, बाबूलाल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि पिछले साल हुए झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने असम के मुख्यमंत्री व झारखंड के चुनाव सह प्रभारी रहे हिमंता बिस्वा शर्मा को फंसाने की साजिश रची थी। मरांडी ने शनिवार को कहा है कि वह जल्द ही इस संबंध में सबूतों के साथ पूरा खुलासा करेंगे। मरांडी ने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि झारखंड के उक्त अधिकारी ने किसी व्यक्ति को 2 बार दिल्ली और गुवाहाटी भेजा और हिमंता को साजिश में फंसाने की कोशिश की। मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा है कि क्या यह सब उनकी जानकारी में हुआ था। वहीं दूसरी ओर हिमंता ने गुवाहाटी में कहा है कि वह इस मामले में बाबूलाल से बात करेंगे।
शर्मा ने बताया है कि 2 महिलाएं जिनमें से एक असम की थी उनके दफ्तर आई थी और संदिग्ध तरीके से बात कर रही थी, जिसके बाद उन्होंने उन्हें वापस भेज दिया। यह एक साजिश हो सकती है। रिम्स में 150 वेंटिलेटर खराब। राज्य के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रिम्स की व्यवस्था बदतर है। आपात स्थिति में रिम्स की इमरजेंसी तक पहुंचने के बाद मरीज को इंटर्न डॉक्टर तो उसे देख लेते हैं, लेकिन उसके बाद अधिकांश दवा एवं अन्य उपयोग वस्तुएं के लिए लोगों को निजी दुकानों तक दौड़ना पड़ता है। अत्यावश्यक एबीजी जांच रिपोर्ट के लिए परिजनों को 5 से 8 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। हालात यह है कि रिम्स में करीब 150 वेंटिलेटर बेकार पड़े हैं। गंभीर रूप से बीमार मरीजों की ईसीजी, बीपी और पल्स आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए लगाए गए इमरजेंसी बेड के लगभग सभी मॉनिटर बंद पड़े हुए हैं। यह खुलासा गुरुवार को हाईकोर्ट के निर्देश पर अधिवक्ताओं की टीम के निरीक्षण जाँच में हुआ है। झारखंड मौसम 13 से बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। राज्य में 13 अगस्त से मानसून के फिर से सक्रिय होने के साथ राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अगले 3 दिन के बीच रांची में हल्के से सामान्य दर्जे की बारिश हो सकती है। रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में 13 अगस्त तक एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके प्रभाव से 13 और 14 को पूरे राज्य में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 13 अगस्त को कोल्हान के सभी जिलों के अलावा सिमडेगा, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। बता दें, राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान दुमका के मसानजोर में 56 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री ने अपने पिता को याद किया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री और अपने पिताजी सोमगुरु शिबू सोरेन की फोटो के साथ सोशल मीडिया एक्स पर एक भावुक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि आज विश्व आदिवासी दिवस है, पर मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु, मेरे बाबा सशरीर साथ नहीं है, मगर उनका संघर्ष, उनके विचार, उनके आदर्श हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। वह न केवल मेरे पिता थे, बल्कि समस्त आदिवासी समाज समेत झारखंड की आत्मा, संघर्ष के प्रतीक और जल जंगल जमीन के सबसे मुख्य रक्षक भी थे। यह आदिवासी समाज ही है जिसने मानव जाति को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर खुशहाल जीवन जीने का मार्ग दिखाया है। आदिवासी समाज का जीवन दर्शन प्रकृति से ही शुरू और प्रकृति पर ही खत्म होता है। आदिवासियों की है अपनी विशिष्टता, गीताश्री। विश्व आदिवासी दिवस पर शनिवार को सादगीपूर्ण रूप से केंद्रीय शरणार्थी स्थल सिरम टोली से परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक तक पद यात्रा निकाली गई। आदिवासी बचाव मोर्चा और केंद्रीय शरणार्थी स्थल सिरम टोली बचाव मोर्चा की ओर से आयोजन हुआ है। इससे पूर्व में दिसोम गुरु को श्रद्धांजलि दी गई। आदिवासी अधिकारों और मांगों के समर्थन में बैनर पोस्टर के साथ पद यात्रा निकाली गई। पारंपरिक वेशभूषा वाद्य यंत्रों के साथ निकाली गई पद यात्रा का समापन सिरम टोली वापस आकर हुआ। बता दें, पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने कहा है कि आदिवासी की अपनी विशिष्टता और पहचान है। गुरुजी ने आदिवासी अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। हमारे पूर्वज क्रांतिकारियों ने जमीन बचाने के लिए बलिदान दिया। वहीं प्रेम शाही मुंडा ने कहा है कि आदिवासियों को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद राष्ट्रीय युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष पवन तिर्की ने कहा है कि आदिवासी समाज को नशापान से दूर रहना है, शिक्षित समाज बनाना है। हिंदी में ही साइंस की बुक पढ़ रहे छात्र। झारखंड के सरकारी स्कूलों में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हिंदी भाषा में ही विज्ञान साइंस की किताबें पढ़ रहे हैं। स्कूलों की ओर से अंग्रेजी माध्यम में किताबें की मांग की गई है, लेकिन उन्हें हिंदी में ही पुस्तकें मिली। इससे पूर्व 2024 में हिंदी में ही साइंस की किताबें छात्र छात्राओं को दी गई थी। इस वर्ष भी स्कूलों से हिंदी में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गई है। स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग की ओर से 1ली से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है। विज्ञान की किताबें हिंदी में मिलने से छात्र छात्राओं को समझने और शिक्षकों को समझाने में परेशानी होती है। छात्रों को इसके साथ साथ परीक्षा और उसके बाद अगली क्लास में भी दिक्कत होती है। कॉलेजों में स्नातक में अंग्रेजी माध्यम में ही साइंस की किताबें रहती है और पढ़ाई का माध्यम भी अंग्रेजी होता है। स्कूल में हिंदी और कॉलेज में अंग्रेजी में किताब और पठन पाठन होने से छात्र छात्राओं को सामंजस्य बैठाने में कठिनाई होती है। निशिकांत दुबे पहुंचे बाबा मंदिर थाने, कहा मुझे अरेस्ट करे। राजकीय श्रावणी मेले में वीवीआईपी और आउट ऑफ टर्न दर्शन पर रोक के बाद भी गोड्डा के भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे और दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी सहित अन्य के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में निकास द्वार से प्रवेश करने के मामले में दर्ज एफआईआर तूल पकड़ दी जा रही है। इस केस में गिरफ्तारी देने निशिकांत दुबे शनिवार को दिल्ली से देवघर पहुंच गए।
स्थानीय मातृ मंदिर स्कूल के समीप से समर्थकों के साथ पैदल ही बाबा बैद्यनाथ मंदिर थाने में गिरफ्तारी देने पहुंचे। निशिकांत दुबे ने बाबा मंदिर थाने में थानेदार शिव नारायण कामत से मुलाकात कर कहा, हम दर्ज केस में अपनी गिरफ्तारी देने पहुंचे हैं। थानेदार से उन्होंने कहा है कि वह बाबा बैद्यनाथ मंदिर के ट्रस्टी हैं। वे खुद देवघर के तीर्थ पुरोहित हैं। उनका जन्म देवघर में हुआ है और नगर गंवाली पूजा में 7 साल से चंदा दे रहे हैं। बाबा मंदिर से अर्घा हटा दर्शन शुरू। राजकीय श्रावणी मेला 2025 का समापन शनिवार को हो गया है। अपराह्न बेला में बाबा बैद्यनाथ मंदिर से मंझला खंड में लगाए गए आंतरिक और निकास द्वार के समीप लगाए गए 3 अन्य अर्घा को भी हटा दिया गया। उसके बाद सरदा पंडा गुलाब नंद ओझा की उपस्थिति में डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने कई अधिकारियों की उपस्थिति में विशेष पूजा कर श्रावणी मेले के सफल संचालन पर बाबा का आभार जताया। इस दौरान बाबा को रक्षा सूत्र भी बांधा गया। वहीं श्रावण पूर्णिमा पर प्रातः 3:05 बाबा के गर्भगृह का पट खोला गया। प्रातःकालीन सरकारी पूजा के बाद प्रातः 4:30 बजे से आम भक्तों ने जलार्पण शुरू किया। धन्यवाद।